विषय है व्यस्त जीवन में प्रभु की खोज। अगर हम प्रभु यानी कि जिसको हम भगवान कहें, परमात्मा कहें, अगर मैं आज के हिसाब से और अब इस समय स्थिति और देश काल को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस प्रभु भगवान परमात्मा को एक शब्द से जोड़ रहा हूं जिसे हम परम जीवन कहते हैं। साथियों, मित्रों, जो यह परम जीवन, इसी परम जीवन से हमारा गहरा नाता है। तो इसलिए 3 जीवन महत्वपूर्ण हैं। एक जो परम जीवन, और दूसरा महाजीवन, और तीसरा जिसे हम जीवन कहते हैं, जो जन्म और मृत्यु के बीच जीवन है, उसे हम जीवन कहते हैं। तो जैसे परम जीवन जो प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन, उससे हमारा गहरा नाता है, और उससे अगर गहरा नाता है तो फिर दूसरे तल पर महाजीवन जो अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला है। इस अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला को कोई साथी मित्र स्वीकार करे ना करे, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो तो यही है। इसलिए उस अनंत 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 जो जन्म दर जन्म जो हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है, उसे महाजीवन, और जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है जिसे हम अब जी रहे हैं। हम देखें, जन्म और मृत्यु के बीच 2 चीजों से हमारा गहरा नाता है, शरीर से और मन से। इसलिए शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं, यानी कि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति, आप सबको पता है कि शरीर को भूख लगती है तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता है। उस भोजन की सामग्री को जुटाने के लिए हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। जो बहुत सारी अगर हम देखें अपने चारों तरफ जो मानव है, वो इसी में ज़्यादा व्यस्त रहता है। अब मैं कहूँगा कि वो सब कुछ जरूरी है, ये नहीं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता डंग डंग पर है। उसी व्यस्तता से, उसी में से समय निकाल कर हमें उसकी ओर बढ़ना है जिसका मुख्य विषय है आज। फिर हमारा मन है जो दूसरा महत्वपूर्ण है। अब उसकी जो इच्छाएं जो मन से जुड़ी हैं, हर मानव की, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो कुछ ना कुछ वासना, इच्छा, मनोकामना, महत्वाकांक्षा लेके जन्मता है। कुछ उसके लिए फिर कार्य होता है, और उस इच्छा और मनसा के कार्य के लिए हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। पहली चीज जो आवश्यकता है वो तो ज़्यादातर सबकी पूरी हो ही जाती है, हम कर ही लेते हैं। लेकिन फिर हमारे मनों में और बहुत सारी इच्छा जो हम लेके जन्मते हैं, उसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं। और वो इच्छा किसी की कुछ भी हो सकती है, किसी किसी की विज्ञान से जुड़ी हुई या किसी किसी की अध्यात्म से जुड़ी हुई इच्छा भी हो सकती है। तो इन दोनों इच्छाओं के लिए हम फिर कार्यरत होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और उसमें भी हम बहुत व्यस्त रहते हैं। इसी व्यस्त जीवन को जीते हुए हमें समय निकालना है। किसके लिए? जो हमारा जीवन, परम जीवन, जो परमात्मा में जीवन, जो प्रभु में जीवन से जो गहरा नाता है। इतनी चीजें हमें समझ आ गई है कि इन दोनों के कारण हमारा समय बहुत बिजी रहता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए, बच्चों के बीच रहते हुए हम इस प्रभु की खोज में कैसे लगें। उसके कुछ पड़ाव हैं। अगर हम उन पड़ावों से गुजरते हैं तो मुझे उम्मीद और आशा है कि जो हमारा जो कार्य में जो रत हम रहते हैं, वो सब कुछ करते हुए, सांसारिक कार्यकलाप सब करते हुए, बच्चों के बीच रहते हुए, परिवार में रहते हुए, वो सब चीजें हम सहजता से भी कर सकते हैं। कहते हैं कि 3 शक्तियों का मुख्य है, शक्ति प्रदत्त हिस्सा है जो हमसे बहुत गहरे से जुड़ा है, लेकिन वो भारी प्रतीकात्मक रूप से हमारे चारों तरफ विद्यमान है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। अगर उन शक्तियों को अगर हम देखते हैं तो आप देखें उनके भी परिवार जो किसी भी रूप में दर्शाए गए हैं, यानी कि पत्नियां हैं, बच्चे भी हैं,
यानी कि उन तीन शक्तियों का संबंध भी यानी कि बगैर परिवार के नहीं दिखाया गया। अगर फिर मैं और अगर देखता हूं नीचे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, अगर हम देखें इन सब को तो सब गृहस्थ में परिवार में रहते हुए। अब अगर हम थोड़ा और अगर देखें, जितनी भी संत परंपरा रही है या ऋषि परंपरा रही है, वैदिक काल में कोई ऋषि परंपरा रही है या एक संत परंपरा रही है, उनको भी अगर आप पाएंगे, देखेंगे कि गृहस्थ में रहे हैं। गुरु नानक साहब रहे, कबीर साहब और जो संतों की श्रेणी है, वो सब घर परिवार में रहते हुए उन्होंने उसी प्रभु की खोज की और उसी परम जीवन का हिस्सा बने। अब अगर हम देखें चारों तरफ, ज्यादातर ऐसे ही साथी मित्र यानी कि जो अब इस समय इस कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर हम उन चीजों को देख रहे हैं तो हम भी संसार में कार्यरत रहते हुए उस जीवन को जी सकते हैं। तो साथियों, मेरा इशारा इसलिए है ये कि जो एक दूरी है परमात्मा की खोज में, प्रभु की खोज में, उस दूरी का मुख्य जो मानसिकता जो हमारे भीतर बैठी है और जो कि वो निकलने का नाम नहीं लेती जल्दी सी, और वो निकल ही नहीं सकती जल्दी से, क्योंकि हमारे भीतर निरंतर जन्म दर जन्म वो चीज ऐसी बैठ गई है कि बगैर कुछ संसार कार्यकलाप छोड़े आप उस प्रभु को नहीं पा सकते। लेकिन ओंकार ध्यान समाधि के दौरान कुछ साथी मित्र जब उस कार्यक्रम को कर रहे थे तो मैंने अपने विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, और घर परिवार में ही गेट टुगेदर के दौरान वो सब कुछ घटता है। बस इतना ही इशारा करूंगा। दो प्रतीक महत्वपूर्ण हमारे सामने हैं। अगर देखें कबीर साहब और भगवान बुद्ध, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो मैंने कहा था कि हम शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, कुछ मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। कबीर साहब झोपड़ी में रह के उस परम जीवन को उपलब्ध हुए और झोपड़ी में रह के ही घर परिवार में रहते हुए ही उन्होंने उस प्रभु के सुमरन में अपने जीवन को लगाया। यानी कि अगर हम थोड़ा गौर करें तो इस प्रभु के मार्ग में यानी कि गरीब और अमीर का भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ऐसे कुछ रेयर होते हैं, ये बात बिल्कुल है, क्योंकि जिनके भीतर कहीं भी वो तड़फ होती है, गहन तड़फ होती है, पीड़ा होती है, वो कहीं भी किसी के भीतर वो इच्छा कामना लेके जन्म जाता है और वो पूर्ण होती है। इसलिए उसी झोपड़े में रह के कबीर उपलब्ध होते हैं और भगवान बुद्ध धनाढ्य राजा के पुत्र और ऐश्वर्य और वो सब कुछ वहां से निकलकर, उस ऐश्वर्य से निकलकर फिर जंगलों में जाकर कहीं उपलब्ध होते हैं। अब जब वो उपलब्ध होते हैं भगवान बुद्ध, तो जब वो आए कपिल वस्तु में और वहां यशोधरा ने प्रश्न किया भगवान बुद्ध से कि जो आपने जंगलों में जाके पाया, क्या वो यहां नहीं पा सकते थे? तो उन्होंने उत्तर तो नहीं दिया, चुप रहे, मौन रहे, लेकिन सीधा इशारा है कि उनका कि वो वहां भी पाया जा सकता था। ये जो यात्रा है, इस यात्रा में गरीब और अमीर से भी कोई संबंध नहीं है। बात है कि हम कार्यरत हैं, जीवन को निर्वहन तो हम कर ही रहे हैं, भागदौड़ तो हम कर ही रहे हैं। उसी व्यस्त जीवन में हम उस प्रभु की खोज का जो संबंध जुड़ा है, वो केवल हमारे भीतर की जो एक प्यास है, जो एक लगन है, क्या वास्तव में हम उसे पाना चाहते हैं? इसलिए इस मार्ग में जो पड़ाव हैं, उन एक एक पड़ाव को अगर हम लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी आज साथी मित्र जुड़े हैं, हो सकता है कि इसी भागदौड़ और व्यस्त जीवन में रहते हुए वो उस प्रभु के सुमरन में, उस प्रभु की खोज को पूर्ण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब एक जो पहला बिंदु है महत्वपूर्ण, उस बिंदु को मैं कहूंगा प्रज्ञा विवेक समझ। प्रज्ञा विवेक समझ।
सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज एक ही है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है, किसको हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। एक आप पद पे हैं किसी भी, या आप धन को इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर एक आपके भीतर आत्मिक जो धन है, या एक प्रभु की खोज का जो परम धन है, किसको महत्वता हम देते हैं। बस बात इतनी सी है, प्राथमिकता किसको हम दे रहे हैं। इतनी सी समझ अगर हमारी समझ आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि जो हमारा एक जीवन है जिससे शरीर व मन की बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, एक तो वो जीवन है, उस जीवन को हम जी रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है, या फिर आपका परम पद या परम धन जो परमात्मा में जीवन है वो महत्वपूर्ण है। और साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि धन को चुनोगे या प्रभु को चुनोगे, इसको ऐसे समझ लो सीधा सीधा। अगर इस जीवन में प्रभु की प्राप्ति को चुनना आप पसंद करेंगे या धनी बनना पसंद करेंगे, ये चुनाव आपके ऊपर है। अब ये जो धन और प्रभु, ये प्राथमिकता अब आपके जीवन में कितनी है, इस पर डिपेंड करेगी आगे की यात्रा।